99.99% स्टूडेंट अगर मुस्लिम हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू स्कूलों में हैं, तो उनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज के त्योहारों से क्या लेना देना। एक तरफ तो जुम्मे की छुट्टी पूरी फ्राइडे को छुट्टी कर दीजिए जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उर्दू स्कूल है। दूसरी तरफ रक्षाबंधन जो साल में एक बार त्योहार आता है उसकी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। हम रविवार की छुट्टी से शुक्रवार की तरफ जा रहे हैं। भारत को लेकर जाना चाहते हैं आप लोग। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिंद बातचीत। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एक नोटिफिकेशन पर जो बिहार सरकार की तरफ से आया है, जिसमें कि मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार की अब स्कूलों की छुट्टी होए करेगी। और इस नोटिफिकेशन के साथ साथ एक नोटिफिकेशन और आया है जिसमें कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है। डिबेट चल तो रही थी जेडीयू प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता के बीच में, बट डिबेट में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विवेक श्रीवास्तव भी आ गए और बीच में अपने फैक्ट्स और तथ्य रखने लगे और सेक्युलरिज्म का अपना वही पुराना प्रोपेगेंडा चलाने लगे। इसी पर डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इनकी अच्छे से क्लास लगाई है, अच्छे से धुलाई करी है। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी दे दें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले खुद ही वीडियो में चलते हैं। चलो भाई। तो विवेक जी, इन सब के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो फिर क्या करिएगा? और वो कहते हैं कि शरिया कानून भी ले आएंगे। अब आप सोचिए, शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, आप सपोर्ट में हैं इस छुट्टी के? जी। मैं जानना चाहता हूं, जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, अब मैं इसमें ये तो सुधांशु भाई बहुत मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक चश्मे से हर चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेक्युलरिज्म क्या है ये डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। अब सेक्युलरिज्म की दो परिभाषाएं हो सकती हैं। एक तो मेरे जैसा आदमी उसे नॉन बिलीवर, वो बोलेगा साहब ये धर्म का है, कोई भी हो छुट्टियां ही मत दो, जिसको अपना त्योहार मनाना है पैसा कटवाओ, छुट्टी अटेंड करो। आज हम जंतर मंतर पे इकट्ठे थे, लेबर लॉज के ऊपर डिबेट हो रही थी, छुट्टियों पे ही हमने प्रोटेस्ट किया है आज। तो दूसरी एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप कहते हो नहीं साहब, हमारा देश एक धार्मिक देश है, अलग तरह के देश धर्म यहाँ पे हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, उन्हें थोड़ा सम्मान दिया जाए और भाई एक छुट्टी सबको उसके धर्म के हिसाब से अलॉट की जाए। अब उसका निर्णय आप कैसे लेंगे कि किसको कितनी छुट्टी मिले, किस समुदाय में कितनी ज्यादा छुट्टियां हैं। और ये जो कैलेंडर आया है, ये गैर उर्दू स्कूल और उर्दू स्कूलों के बीच में एक डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसमें धर्म का चश्मा आप क्यों लगा रहे हैं? एक उर्दू स्कूल के अंदर 99.99% मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। फिर ये सुधांशु त्रिवेदी कर्मचारी बीच में ले आए, लेबर लॉज खत्म कर दिए, 4 कोड ला करके, हायर एंड फायर की नीति ला चुके हैं, केंद्रीय श्रम कानून बना करके यहां पे कर्मचारी की बात विषय पर केंद्रीय श्रम कानून स्टूडेंट्स। अगर 99 बताइए आपने, अगर 99.99% नहीं मैं कह रहा हूं 99.99% स्टूडेंट अगर मुस्लिम हैं जो उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू स्कूलों में हैं, तो उनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज के त्योहारों से क्या लेना देना। एक तरफ तो जुम्मे की छुट्टी पूरी फ्राइडे को छुट्टी कर दीजिए जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उर्दू स्कूल है। दूसरी तरफ रक्षाबंधन जो साल में एक बार त्योहार आता है उसकी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए। मतलब कहीं से तर्क बन नहीं रहा। ठीक है, नहीं कोई इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है भाई। एक छुट्टी हफ्ते की आप स्कूल के बच्चों को दे रहे थे, वो छुट्टी संडे की थी, संडे को चेंज करके आपने कर दिया शुक्रवार बदला उस जगह पे जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, डीएम डिसीजन लेगा। क्यों? इसमें कौन सा सेक्युलरिज्म चला गया साहब? और दूसरी बात है, सेक्युलरिज्म नहीं है इसके अंदर, उनको वो ज्यादा सूट करेगा। इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है? कोई इस्लामिक देशों में कब छुट्टी होती है भाई? ना कोई इस्लामिक देश की बात नहीं है, हिंदुओं की छुट्टियां भी कोई इतनी नहीं काटी गई हैं। और हम रविवार की छुट्टी से शुक्रवार की तरफ जा रहे हैं। नहीं, भारत को लेकर जाना चाहते हैं आप लोग। कॉपी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि शुक्रवार की नमाज 5 मिनट की बैठ के कोने में स्कूल में पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने देंगे? गुड़गांव के अंदर जो नमाजें ओपन में उन्होंने रुकवाई है, मार पिटाई करी है, गुंडागर्दी की गई है वहां पे, ये पढ़ने देंगे? ये बहुत बड़ा नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं 5 मिनट की नमाज तुम स्कूल के कोने में बैठ के पढ़ लो। देंगे पढ़ने नमाज? जहां मस्जिदों की शॉर्टेज है वहां तो पढ़ी जा रही है, छुट्टी भी दी जा रही है। आप कहां विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सर? ओके सुधांशु त्रिवेदी। नहीं मस्जिदों की शॉर्टेज है, क्या बकवास बोलने लगते हैं। 3 लाख मस्जिदें बनी है आजादी के बाद, मंदिरों से कई गुनी ज्यादा। और मजे की बात, इन्होंने कहा पढ़ने देंगे। सुनिए अमीश जी, ये कहे वामपंथी हैं जनाब, वामपंथी तो नमाज पढ़ने ही नहीं देते, मस्जिद पे गुंबद रखने नहीं देते। कम्युनिस्ट कंट्री में नॉट अलाउड, पब्लिक पे नमाज नॉट अलाउड, भारत की बात कर लीजिए, रमजान पब्लिकली नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं है, टोपी नॉट अलाउड, गाइडिंग द पब्लिक, दाढ़ी नॉट अलाउड, मत चलाइए, मस्जिद उड़ाने और यहाँ देखिए मुझे पता था जैसे ही आएगा अनकंफर्टेबल फैक्ट, फिर
फिर आके हस्तक्षेप करना और चिल्लाना शुरू करेंगे। इसलिए मेरी पूरी विनम्रता से अनुरोध है, मैं बिल्कुल शांत रहा जब बोले। अब मैं एक एक करके बताता हूं। पहली मैंने साफ कही, पहली बात मैं बस साफ बात कहूं, किसी वामपंथी को धार्मिक डिबेट में आना ही नहीं चाहिए, और अगर आना है तो यह बताना चाहिए कि हमने तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, हम धर्म को अफीम मानते हैं, हमारे यहां मस्जिदों पर गुंबद नहीं रह सकते, हमारे यहां रमजान नहीं रख सकते, हमारे यहां पब्लिकली आप दाढ़ी और टोपी भी नहीं रख सकते, बोलना चाहिए। और उसके बाद आकर निर्लज्जता से इस बात का समर्थन करना चाहिए। अब मैं बताता हूं, एक तरफ क्या कह रहे हैं, स्कूल में तो 99.9% बच्चे उर्दू स्कूलों में मुस्लिम है, तो शुक्रवार छुट्टी होनी चाहिए। तो पहला काम इन्होंने यह किया, उर्दू मुसलमानों की भाषा, यह इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। जब कहा जाता उर्दू भारत की भाषा है तो कहते नहीं भरपूर मौका मिला 2 मिनट। इसका मतलब की सरकार ने सहाय गोरखपुरी से लेके है। विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी से लेके जितने बड़े बड़े शायर थे वो सब मुसलमान बात करने लगते हैं। और दूसरा देखिए, अभी स्कूल के बारे में तो ये तर्क है कि यदि 99% लोग उस छुट्टी को नहीं चाहते तो क्यों दिया जाए, और कर्मचारियों के बारे में मतलब 97% नहीं चाहते तो भी जबरदस्ती दे दी जाए। वाह, गजब का तर्क है भाई। स्कूल पे एक तर्क है, कर्मचारी में बदल जाता। और चलिए 100 बातों की बात, विवेक जी, ये गांधी जयंती किसका पर्व है भाई? ये काहे खत्म कर दिया गया, जरा इसका जवाब दे दीजिए। ये गांधी जयंती किसके हैं? महात्मा गांधी हिंदुओं के, मुसलमानों के? विवेक अच्छा ये बताइए, ये ईद मिलादुल नबी ज्यादा जरूरी है? अब सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी है। सुनिए, बकरीद की 2 दिन की छुट्टी, उर्दू स्कूलों में साफ, उर्दू स्कूलों में है सिर्फ। देखिए वाले, और गांधी जयंती की छुट्टी क्यों खारिज कर दी? 2 दिन की बकरीद में क्यों छुट्टी? आप गैर उर्दू स्कूलों और उर्दू स्कूलों को क्यों गांधी जयंती को खारिज कर दिया, बकरीद में 2 दिन की छुट्टी क्यों? अगर बकरा लाने के गांधी जयंती की छुट्टी और बकरीद की छुट्टी बढ़ गई। बहुत सी छुट्टियां उर्दू नहीं, अगर उर्दू स्कूलों में बकरीद की छुट्टी 2 दिन बढ़ाई गई है तो उनके बहुत सारे जो पहले बोलो छुट्टियां काटी, वरना क्यों कह रहे हैं उर्दू का जुमे की नमाज से लेना देना है? फिर आप ही कह रहे हैं ना उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हम तो नहीं कह रहे ना, बिल्कुल नहीं। जो सर्वे किया है बिहार सरकार ने, आप कह देंगे उसके हिसाब से जो क्रिश्चियनों की भाषा हिसाब से छुट्टी डिसाइड की गई है। अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा। अब तक क्या आ गए? आप मिसगाइड कर रहे हैं, विवेकपूर्ण आप दर्शकों को मिसगाइड कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों का जो सर्वे किया गया, 99% बच्चे। विवेक जी, किसी भी तर्क से जुम्मे की छुट्टी का हिसाब किताब नहीं बन पा रहा, किसी भी तर्क से गांधी जयंती की छुट्टी कैंसिल और ईद की छुट्टी बढ़ा दी गई, रविवार की अगर एक दिन छुट्टी मनानी है, गांधी जयंती की एक लाइन रखता हूं अमीश जी, एक लाइन 1 मिनट सुधांशु। अमीश जी, एक लाइन। ये लोग बार बार कह रहे हैं कोई भी निर्णय सरकार लेती है, इन्होंने कहा पब्लिक डिमांड पे लेती है। अभी हमारे जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी ये बोल रहे थे। ये बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिमांड की क्या? इमाम काउंसिल ने डिमांड की क्या? ओके, जवाब देंगे। समझ रहे हो दोस्तों? जब सरकारों द्वारा ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो किसी के फेवर में है और किसी के फेवर में नहीं है, तो बंटवारा तो अंदर से पहले ही होने लगता है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी आपकी राय है वो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कर देना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।